गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एंड सीक्रेट रिजर्व। यानी कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन होंगे, कुछ बात कह रखी होगी और उसके थ्रू हम सीक्रेट रिजर्व की किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं वो आज हमने पढ़ना है। ठीक है जी। हम सीक्रेट रिजर्व पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। हमने किए थे सीक्रेट रिजर्व के मेथड्स क्रिएट करने के, एडवांटेजेस हमने पढ़ी, डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ी। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सीक्रेट रिजर्व का, यानी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सीक्रेट रिजर्व के क्या प्रोविजंस दे रखे हैं वो आज हमने स्टडी करना है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। Indian Companies Act and Secret Reserve. Before the enactment of the Indian Companies Act 1956, directors used to create a lot of secret reserve in their companies and they then misutilized them according to their wishes. कहते हैं जब तक 1956 का एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट नहीं बना था ना, उससे पहले डायरेक्टर्स रिजर्व जो क्रिएट करते थे उसको वो मिसयूटिलाइज करते थे। तो हम यहाँ पे जो हमने हेडिंग दे रखी है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ऑफकोर्स जाहिर सी बात अभी तक भी वही चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 1956 डाल देते हैं ताकि 1956 के बाद से ही हमारा यानी सीक्रेट रिजर्व का केस जो है, मतलब सीक्रेट रिजर्व के अंदर जो बातें थी वो ऐड कर दी गई थी। Directors used to create a lot of secret reserve in their companies and then misutilize them according to their wishes. मतलब 1956 से पहले वो misutilize करते थे सीक्रेट रिजर्व का, और उसके बाद जब कंपनीज एक्ट 1956 आया उसके अंदर चेंजेस हुए, तो उसके अंदर क्या हो गया, हैज द पोजीशन ऑफ विच वाज प्रेजेंटेड बिफोर द शेयर होल्डर वाज नॉट द एक्चुअल पोजीशन। प्रेजेंटली द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट एंड द फॉलोइंग प्रोविजन हैव बीन मेड इन दिस एक्ट एंड फॉर कंट्रोलिंग द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। कहता है आजकल जो सीक्रेट रिजर्व के प्रोहिबिट कर दिया कंपनीज एक्ट के अंडर कि आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते। पहले जो था डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर लेते थे और फिर मिसयूटिलाइज करते थे। तो अब ये जो प्रोविजंस बन गए हैं उनके बाद आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते। सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने पर कंट्रोल लगा दिया गया है कि आप सीक्रेट रिजर्व नहीं क्रिएट कर सकते इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर। कहते हैं इट हैज बीन मेड मैंडेटरी अंडर दिस एक्ट टू डिस्क्लोज ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन इन द बैलेंस शीट। कहते हैं ये मैंडेटरी हो गया है इस एक्ट के अंदर कि आप हर एक काइंड के रिजर्व को और प्रोविजन को बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करोगे। अब सीक्रेट रिजर्व है तो सीक्रेट रिजर्व को तो आप मेंशन नहीं कर सकते, यानी कि ये बात नहीं लिख सकते कि सीक्रेट रिजर्व है ये और आपने डाल दिया पॉइंट बना के। तो कहते हैं आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जितने भी प्रोविजन जितने भी रिजर्व आपने क्रिएट किए हैं उनको आप डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, तो आप बताओ सीक्रेट रिजर्व को किस तरीके से आप डिस्क्लोज कर दोगे। अगर डिस्क्लोज कर दिया तो इट मींस वो सीक्रेट ही नहीं है। ओके जी। सेकंड पॉइंट में कहते हैं द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज बीन मेड कंपल्सरी सो दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द ट्रू प्रॉफिट और लॉस एंड द बैलेंस शीट शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कहता है एसेट्स की वैल्यूएशन और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन कंपल्सरी हो गई है कि अभी हम चेक करेंगे कि आपने जिस एसेट्स पे वैल्यू को शो किया है कि एक्चुअल में एसेट्स उतने ही वैल्यू पे है, लायबिलिटीज जो शो करके कहीं आपने कंटिजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटीज तो नहीं मान लिया, उसको हम चेकिंग करेंगे, देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू प्रॉफिट और लॉस शो कर रहा है, बैलेंस शीट जो वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की शो कर रही है या नहीं कर रही। हैज द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व हैज बीन मेड इलीगल। तो अब ये यहाँ पे बात क्लियर कर दी गई है कि सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना इलीगल है। ठीक है जी। फिर कहता है एक्सेप्शन है इसकी, इवन दो द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट देयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्शन टू दिस रूल। कहते हैं ये हमने कह दिया इलीगल है कि सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना इलीगल है, डिक्लेयर कर दिया इंडियन कंपनीज एक्ट ने, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्सेप्शन है कि इन केस में आप सीक्रेट रिजर्व को इलीगल नहीं कह सकते। तो जो केस है सबसे पहला फॉर स्पेशल कंपनीज, कुछ कंपनीज है जो स्पेशल है। The above laws relating to secret reserve are not applicable to banking, insurance, electricity companies since these companies are governed by separate acts। कहते हैं कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेशल कंपनीज हैं, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है। ये जो कंपनीज हैं ये अलग अलग एक्ट्स के थ्रू गवर्न की जाती हैं, यानी कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं आती हैं। इन दीज कंपनीज लॉसेज आर एडजस्टेड थ्रू सीक्रेट रिजर्व। इन कंपनी में लॉस को जब एडजस्ट करते हैं तो वो सीक्रेट रिजर्व के सहारे से करते हैं। दीज कंपनीज फंक्शन ओनली ऑन पब्लिक ट्रस्ट, और ये पब्लिक ट्रस्ट पे ही काम करते हैं। हंस फॉर देम इट बिकम नेसेसरी टू हाइड देयर लॉसेस। तो ये जरूरी होता है लोगों के ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, ये बात जरूरी है कि वो अपने लॉसेस को हाइड करके रखें। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अलो एनी कंपनी टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। तो इन कंपनी को जो हमारी कंपनी है, इन जो ये कंपनी हमने पढ़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अलो कर देती है कि आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि सीक्रेट रिजर्व के थ्रू ही क्या करते हैं, लॉसेस को एडजस्ट करते हैं
और लॉसेस को छुपाने के लिए इनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करें। तो कहते हैं कौन कौन सी कंपनी है, स्पेशल कंपनीज है, बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। इन केस में की अगर बात होगी, ये कंपनीज अगर होंगी तो यहाँ पे इलीगल नहीं होगा सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना। यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट अलो कर देती है कि आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट में कहता है फॉर ऑल कंपनीज, कुछ है इन सभी कंपनीज के लिए। किस केस में होता है, अ कंपनी कैन क्रिएट सीक्रेट रिजर्व विद द एम ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल। जो एक कंपनी होती है वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकती है, यानी कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी की बात हो रही है, अगर उसका एम ये है कि वो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए सीक्रेट रिजर्व मेंटेन कर रही है, क्रिएट कर रही है, तो वो कर सकती है। The creation of secret reserve in such a situation will not be considered illegal। तो अगर आपने सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट किया है और ऐसी सिचुएशन में सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट किया जहाँ पे आपका एम गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो उसको इलीगल कंसिडर नहीं किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकम हायर देन देयर बुक वैल्यू, और इसके अलावा अगर जो मार्केट वैल्यू है एसेट्स की, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, तो सीक्रेट रिजर्व आज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, तो सीक्रेट रिजर्व ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, यानी हमने अपने बुक वैल्यू को अगेन इंक्रीज नहीं किया, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो सीक्रेट रिजर्व ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ड्यू टू द इंक्रीज इन दिस वैल्यू दिस इज कंसिडरेबल लीगल बाय द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी एक्ट इनको इलीगल नहीं बोलेगी, यानी कंपनी एक्ट के लिए इलीगल क्या चीज़ है, इलीगल चीज़ है सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना। लेकिन फिर जब बात आ जाती है कंपनी की, यानी स्पेशल कंपनी के केस में, तो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ना तो ये कंपनी एक्ट के अंडर आती हैं, इनके लिए सेपरेट एक्ट होते हैं। और दूसरी बात, इनके जो लॉसेस होते हैं वो सीक्रेट रिजर्व के थ्रू ही एडजस्ट किए जाते हैं। तीसरी बात, ये पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अगर इन्होंने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं किया, क्योंकि अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको अपने लॉसेस को हाइड करने के लिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। लॉसेस को कंपनसेट सीक्रेट रिजर्व के थ्रू करते हैं, तो इसलिए स्पेशल कंपनीज को ये छूट दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप सीक्रेट रिजर्व जो है क्रिएट कर सकते हो। फिर दूसरी बात, जब ये कहता है कि सभी कंपनी के लिए सीक्रेट रिजर्व कब क्रिएट कर सकते हैं, तो वो दो ही केस में। एक केस में जब उनकी जो बुक वैल्यू पे एसेट्स उन्होंने जिस पे रिकॉर्ड कर रखे हैं, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाते हैं उन एसेट्स की, तो इस केस में जो एसेट्स है उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई, लेकिन उन्होंने तो डिक्रीज वैल्यू पे ही शो कर रखे हैं, यानी जो थी उनकी उसी बुक वैल्यू पे शो कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया सीक्रेट रिजर्व, तो इसको इलीगल नहीं माना जाएगा। और दूसरी सिचुएशन तब जब वो सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन गुडविल को राइट ऑफ करने का उनका मेन एम है और गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए उन्होंने सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट किया है, तो उस केस में ये इलीगल नहीं होगा। तो ये आज हमने किया कि कंपनीज एक्ट के अंदर इलीगल माना जाता है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना। और ये कब से शुरू हुआ था, जब से कंपनीज एक्ट 1956 आया था, उसके बाद से इलीगल हो गया था। यहाँ पे हमने कंपनीज एक्ट पहले 2013 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे 1956 के बाद से ये शुरू हो रखा कि इलीगल है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना, और हमने एक्सेप्शन भी स्टडी कर लिए कि किन केस में ये इलीगल नहीं होता। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik classes. Bye bye, take care, keep watching.